उसका शरीर पूरा सड़ा हुआ था, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तभी अचानक वो क्रिस की ओर बढ़ने लगा। उसके पंजे बहुत ही नुकीले थे। उसके काले गड्ढे जैसे आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत काल से भूखा है और वो उसे फाड़ के खा जाएगा। यह घटना 2010 की है। क्रिस उसके पापा और भाई के साथ नॉर्दर्न कनाडा के घने जंगलों में मूस का शिकार करने चला गया। वो चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले जंगल के ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चले जाएं, पर शिकार के जगह तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। रात के अंधेरे में घने जंगल में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। जब कैंप लग गया, क्रिस लकड़ियां लाने और टॉयलेट करने अकेले ही नदी के पास चला गया। वो बस इतना दूर गया जहां बस हल्की सी कैंप फायर की लाइट पहुंच रही थी। तभी थोड़ी ही दूर पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दिया। वो ध्यान से उस जगह को देख रहा था। अचानक से पता नहीं क्यों उसका सिर घूमने लगा और सड़े हुए खाने की बहुत गंदी बदबू आने लगी। उसके बाद जो हुआ उसे वो आज तक नहीं भुला पाया है। एक चेहरा दिखने लगा पेड़ों के बीच से। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा, तो वो अपने आंखों को मलने लगा। उसने आंखें खोली तो एक आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा था। वो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। वो उसकी चाचा जी की आवाज थी, जो कि कुछ हफ्ते पहले ही चल बसे थे। वो चेहरा धीरे धीरे उसके चाचा जी जैसा होने लगा। तभी और एक आवाज आई, हेलो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आओ मेरे पास। वो उससे बात कर रहा था। पता नहीं क्यों क्रिस मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो रुक गया, क्योंकि अभी उसे होश आने लगा था। तभी अचानक से वो चेहरा गुस्सा हो गया और धीरे धीरे गलने लगा। उस चेहरे से मांस के लोथड़े गिरने लगे। ये भयानक मंजर देखकर वो पूरी तरह से डर गया। वो थर-थर कांपने लगा। तभी वो अपने कैंप की ओर जाने के लिए मुड़ा, पर यह क्या, वो तो कैंप से बहुत दूर था। उस चेहरे ने उसे वश कर लिया था और वो अपने कैंप से बहुत दूर चला आया था। वो आवाज गुस्से में आ गई और गुर्राने लगी और कहा, आओ मेरे पास। वो डर के भागने लगा। वो फिर से मुड़कर देखता है और वो जो देखता है उसे वो कभी नहीं भुला पाया है। वो जो भी चीज था वो अपने असली रूप में आ रहा था। वो बहुत ही बड़ा अजीब था। उसके आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसका सिर किसी हिरण के जैसा था, पर वो बहुत लंबा और पतला था। उसका पूरा शरीर जैसे गला हुआ था। उसका शरीर दिखने में इंसानों जैसा था, पर बहुत ही भयानक था। वो जितना तेज हो सके भागा। वो चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो नदी के किनारे किनारे भाग रहा था। उसे उस शैतान के उसके पीछे भागने और गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कैंप के पास जा रहा था। तभी उस शैतान ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने पैर छुड़वाने के लिए उसके शरीर में जितनी शक्ति थी वो लगाकर एक छलांग लगाया और गिर गया। तभी उसकी आवाज वापस आ गई और वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। तभी उसका भाई दौड़ के आया और उसे उठाकर कैंप के पास ले गया। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसने अपने भाई को सारी बातें बताई, लेकिन उसको डर था कि उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उसके भाई ने कहा कि उसने भी उस जीप को देखा था। दोनों रात भर जागे रहे बंदूक के साथ। सुबह होने पर उन्होंने वो जगह छोड़ दिया। उसके बाद से क्रिस को भयानक सपने आने लगे। उसको सपने में ऐसा लगता था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई उसके खिड़की से उसे देख रहा है। वो फिर अपने इलाज के लिए शामन, जिन्हें मेडिसिन मैन भी कहा जाता है, उनके पास गया, पर वो भी इसे बहुत कम समय के लिए ही ठीक कर सकते थे। कुछ रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि उस दिन जिस जीव ने उसका पीछा किया वो एक वेंडिगो था। अगर कोई उससे बच जाता है तो वो उससे पैरासाइट की तरह चिपक जाता है और वो उसे परेशान करता है। वो शैतान ऐसा तभी कर सकता है जब वो किसी को छू ले, और उसने वो किया था। उस दिन से पहले वो इन बातों को सिर्फ कहानी मानता था, लेकिन उसी दिन वो जान गया ये सब कहानी नहीं थे। पूर्वजों ने सबको सुरक्षित रखने के लिए इन घटनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया था, पर एक समय पर यह बस कहानियां बन के रह गई। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित वेंडिगो की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं पर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।